आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सईद मुबशर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के चोटी के बिजनेस लीडरों के साथ कर रहे हैं आला सतह की मीटिंगों का इनेकाद। वजीर दाखिला अमित शाह ने मोदी सरकार के 12 बरस के हुक्मरानी को तरक्की और खुशहाली का एक सुनहरी दौर दिया करार। अगले माली बरस के दौरान दिही इलाकों में 26,000 किलोमीटर लंबी सड़कें तामीर करने का मरकजी सरकार का मंसूबा। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नूनर गांदरबल में लेवेंडर फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के चोटी के बिजनेस लीडरों के साथ आला सतह की मीटिंगों का इनेकाद कर रहे हैं। मीटिंगों में भारत और फ्रांस के माबैन माशी और सनती इश्तराक को तकवीयत बख्शने से मुतलिक काविशों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम सेंट गोबेन के चेयरमैन और बेनोइट बेसिन के सीईओ के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा वो दीगर कंपनियों के सीईओज के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। इन मीटिंग्स को भारत और फ्रांस के माबैन ताउन को मजीद फरोग देने के ताल्लुक से काफी अहमियत हासिल है। इस दौरान वजीर आजम कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए के मुराआत मुत्तलकीन में तकसीम करेंगे। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में योजना के ताल्लुक से मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले बरस अगस्त महीने से अब तक 63 लाख से जायद मुलाजमीन को पीएम वीबीआरवाई के तहत रस्मी वर्कफोर्स के दायरे में लाया गया है, जिनमें से 30% खवातीन हैं। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत मुराद दिए जाने वाले इदारों में से 80% से ज्यादा इदारे छोटे कारखाने हैं, जिनमें 25 कामगारों से कम वर्कर काम करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने एक 14 नकाती मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिससे दोनों ममालिक में अमन की बहाली, आबनाई हरमुज को दोबारा खोले जाने और दोनों मुल्कों के दरमियान पैदाशुदा दीगर मसाइल पर बातचीत के लिए 60 रोजा अमल का आगाज होगा। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी तिजारत में आबनाई हरमुज की अहमियत को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि समंदरी रास्तों को आलमी तिजारत के लिए खुला रखा जाना चाहिए। G7 सरबरा इजलास के हाशिए पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने भारतीय समंदरी जहाजों के अमले की हिफाजत पर जोर देते हुए ईरान और अमरीका के माबैन तय पाए अमन माहदे का खैर मकदम किया। उन्होंने इस माहदे को अमली जामा पहनाने के लिए सदर ट्रंप की भी तारीफ की। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पिछले 12 बरस की हुक्मरानी तरक्की और खुशहाली के लिए एक सुनहरे दौर के तौर साबित हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने कहा कि पिछले 12 बरसों के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तामीर के साथ साथ उज्जैन महाकाल लोक भी मुनक्किद हुआ। उन्होंने कहा कि आलमी मियार की कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और मेक इन इंडिया की पहल की बदौलत मुल्क के तरक्याती मंजरनामे को दवाम हासिल हुआ है। मरकजी सरकार रवा माली साल के दौरान दीही इलाकों में 26,000 किलोमीटर लंबी सड़कें तामीर करने का इरादा रखती है। दीही तरक्की की मरकजी वजारत के मुताबिक इस मकसद के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 18,900 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं और इसका मकसद दीही कनेक्टिविटी को मजीद मुस्तहकम करना है। इस सिलसिले में दीही तरक्की महकमे के मरकजी सेक्रेटरी रोहित कंसल की सदारत में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान दीही सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल जिले के नूनर इलाके में महकमे ज़राअत की तरफ से मुनक़दा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत किसानों के मियार हयात में बेहतरी लाने की वादाबंद है। हमारी कोशिश रही है कि हम अपने किसानों को सिखाएं कि आप यहाँ कौन सी नई चीज लगा सकते हो जिससे आपकी कमाई जो है कम होने के बजाय हम बढ़ा सकते हैं, और जिसमें ना पानी ज्यादा डालना हो, ना दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करना हो। और उसमें अगर आप देखें तो
जो मुख्तलिफ चीजों पे जिनमें हमने कोशिश की, उनमें सबसे आगे अगर आप देखें तो लैवेंडर आता है। इस दुनिया के कुछ मुल्कों ने इसी एक पौधे पे पूरे इलाके जो हैं उनका माली मुस्तकबिल जो है वो बदल दिया है। इससे पहले वजीर आला ने माता खीर भवानी अस्थापन तुलमुला का दौरा करके वहां 22 जून को मुनक़द होने वाले खीर भवानी मेले के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का भी जायजा लिया। दरियास्ता वजीर आला ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद है। कल बांडीपोरा का दौरा करके उन्होंने जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों और अवामी फलाह बहबूद के लिए जारी इकदामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने 100 करोड़ रुपये लागत वाले प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क राबितों, तिब्बी निगहदाश्त, तालीम, पानी और देही तरक्की के शोबों से है। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा, पिछले साल के प्लान की डिलीवरी कितनी रही उसका जायजा लिया गया, कहाँ खामियां रही, कहाँ बेहतरी लाने की जरूरत थी, उस हवाले से बात हुई। और यहाँ पे जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ऑनरेबल एमएलए गुरेज, ऑनरेबल एमएलए बांडीपुर, ऑनरेबल एमएलए सुंबल सोनवारी, उनके तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो डिमांड्स हैं, जहाँ कुछ ठीक करना है, ये सारी बातें रखी गई और इनको यकीन दिलाया गया है कि जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। मिनिस्टर साहिबा भी जम्मू से इस मीटिंग में जुड़ी हुई थी, सकीना यत्तू साहिबा, उन्होंने ऑनरेबल एमएलए साहब को और बाकियों को यकीन दिलाया हुआ है कि जहाँ जहाँ अभी कुछ करना बाकी है उनके डिपार्टमेंट की तरफ से वो सारा हो जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतू ने आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में कई अवामी वफूद और अफराद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इन वफूद ने अपने अपने मसाइल वजीर मौसूफा की नोटिस में लाए। सकीना ईतू ने उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के मसाइल हल करके उनकी राहत रसानी की वादाबंद है। इस साल का हज अमल पाए तकमील को पहुंच गया है और जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जरिए हज बैतुल्लाह पर रवाना हुए तमाम हुज्जाज किराम बखैरियत वापस पहुंच गए हैं। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे शब्बीर उज़ ज़मां के साथ बात करते हुए कहा कि अगले बरस के हज के लिए अनकरीब ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और कम से कम 31 दिसंबर 2027 तक वैलिडिटी वाले पासपोर्ट होल्डर हज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हज 2027 के लिए अभी एक नोटिफिकेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इशू की है, जिसके तहत पासपोर्ट की वैलिडिटी के लिए वो नोटिफिकेशन इशू हुई है। 2027 हज के लिए पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 31 दिसंबर 2027 तक। उसकी नोटिफिकेशन आ गई है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली जो हज फॉर्म भरने का जो सिलसिला है इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से इंशाल्लाह होगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में काम की जगह पर खवातीन की जिनसी हिरासानी से मुतल्लिक एक्ट 2013 के नफाज का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की खवातीन में बेदारी बढ़ाने और उनकी सलाहियतों को मुस्तहकम करने पर जोर दिया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने 21 जून को मनाए जाने वाले बैनुल अक़वामी योगा डे के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। एक आला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने आला अफसरान को हिदायत दी कि वो योगा डे के असल इनेकाद के लिए हर मुमकिन कोशिशों को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान जारी है। LG का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी। इस बिदत पर काबू पाने के लिए दरकार इक़दामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी की एक कारखानादार अर्जुमंद अंद्रावी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मैं आज के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने आप को एजुकेट करे, अपने आप को स्पोर्ट्समैन बनाए, ड्रग्स जैसी खराब चीजों से अपने आप को दूर रखे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।